टीवी आज इंडिया का रिपब्लिक डे है, वहाँ पे प्रेसिडेंट मौजूद हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। जबकि पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान की मीडिया आज भी ब्लेम गेम करती नजर आ रही है, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को कभी इंडिया के सर तो कभी अफगानिस्तान, कभी ईरान के सर डालती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तान के यूथ हो या पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन हो, उनसे पूछेंगे कि हमने 75 साल में, 76 साल में क्या डेवलपमेंट की, इंडिया आज की इस पोजीशन पे मौजूद है, कितना हमसे आगे है या पीछे है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या ओपिनियन है इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उमैर कदरी मलिक नाम है। आपका नाम सर? जी मलिक अजमल अवान। क्या करते हैं आप? लॉयर हैं जी हम दोनों। अच्छा, दोनों लॉयर हैं, ठीक है। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं। आज 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने और 76 साल हो गए इंडिया को बने। क्या कहना चाहेंगे आज अगर हम देखें वो वहाँ डेवलपमेंट में किधर मौजूद है और हम कहाँ पे मौजूद हैं? वहाँ पे रिपब्लिक डे है उनका, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकॉनमी की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ने आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो मैन वर्क की, पाकिस्तान में दिमाग की, पाकिस्तान में यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त इंटेलेक्ट में कहीं आगे है उनसे, इंडिया से कहीं आगे है इंटेलेक्ट में। अगर डीपली देखा जाए तो ठीक है। अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इंडिया काफ़ी आगे निकल गया है या इंडिया के लोग काफ़ी आगे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं सर। टैलेंट तो देखें वो होता है ना जो नजर आए। जैसे लेट्स सपोज हम विद एग्जांपल कहें कि भाई देखो पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो भी पाकिस्तानी है, गूगल का सीईओ पाकिस्तानी है, यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी है। ये लेट्स सपोज अगर ऐसी एग्जांपल दें, जब हम बात करें लॉजिक के साथ तो वो हमें लिस्ट दिखा देते हैं कि ये भी हमारा सीईओ, ये भी हमारा सीईओ, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम चांद पे चले गए, मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं। फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा? मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ जी। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है। ठीक है, मैंने आपसे टैलेंट की बात की। अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये अब सेकंड स्टेप है। प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इस यूथ को, इन लोगों को, पाकिस्तान के जफाकश लोगों को यकीन करने थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहीं आगे निकल सकते। तो ये मौका किसने देना है? मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, मैंने तो ये थोड़ा सा सुना है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से एग्री करते हैं? मतलब सर ने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? हम दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग हर दुनिया की हर फील्ड में हमसे आगे नजर आ रहे हैं। जी, मैं सर की बात से टोटली एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफर इस सेंस में करूंगा कि हमारे पास प्लानिंग की कमी है। आप देखिए कि हम बात करते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं, जापानीज़ जो करते हैं, एक रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कितने साल पहले का सोचते हैं? आप 250 साल पहले का सोचते हैं, वो 250 साल आगे का सोचते हैं कि हम 250 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। इवन देन हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जाम्पल रखता हूँ, एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। लेकिन देखें, प्लानिंग की भी अगर बात की जाए तो प्लानिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, यानी जो टैलेंटेड होते हैं। तो अगर वो 50 साल आगे हैं, यानी अब 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टैलेंट भी कहीं पे, विजन भी उनके पास है। जी बिल्कुल, विजन हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सेल्फिशनेस है। हम खुद गर्ज लोग हैं, हम सिर्फ आज का सोचते हैं, हम कल का नहीं सोचते, हम अपनी फायदे का सोचते हैं। एग्जैक्टली, हम टेम्परेरी बेनिफिट का सोचते हैं, हम फ्यूचर का नहीं सोचते। अगर हम फ्यूचर का सोचने लग जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को देखने लग जाएंगे, तो हम भी प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है सर, आपने ये बोला कि भाई वो 50 साल आगे हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से, तो 1947 में हम जिस पोजीशन पे थे वो भी उसी पोजीशन पे थे। क्या ऐसा उन्होंने किया? किस चीज के ऊपर वर्क किया? मतलब एक ही लोग थे हम सब, तो क्या उन्होंने ऐसा वर्क किया क्या वो 50 साल आगे की सोच रखने लगे? सर, एक तो उनकी डेमोक्रेसी, ये चीज वो अनइंटरप्टेड थी और उन्होंने डिलीवर किया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों का विजन था
उन लोगों ने जो उनके, यही तो मेरा सवाल है, विजन कैसे, मतलब 1947 से पहले ही उनका विजन था। मैं अर्ज करता हूँ जी, एजुकेशन। ये चीज आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है? अच्छा, और ये गुजरात की अगर बात करें, भी 15 दिन पहले वहाँ पे जो सा यूएई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी विजिट किया। मोहम्मद बिन ज़ियाद ने वाइब्रेंट गुजरात के नाम से एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट पेशावर, वाइब्रेंट इस्लामाबाद ऐसे इंटरनेशनल इवेंट क्यों नहीं होते कि मतलब यहाँ पे भी आके लोग इन्वेस्टमेंट करें? इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक मीडिया फिगर हैं, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों है। इसलिए ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास, हम सेल्फिश लोग हैं, हम कल का नहीं सोचते, अपने यूथ का नहीं सोचते, अपने बच्चों का नहीं सोचते। आप मुझे बताएं कि लास्ट ईयर से कितने लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए होंगे? बहुत ज्यादा, हजारों लोग। आज मेरे बच्चे बीकन हाउस में जाते हैं। आज मेरे बच्चों की जो स्कूल टीचर थी वो आज रिजाइन करके जी मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। अब टीचर्स का ये हाल है तो बताएं बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा? ठीक हो गया। बच्चों की हम ग्रोथ ऐसे करें कि आपने पढ़ना है, सेटल अब्रॉड होना है जी। यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं। आप जब हम बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी करेंगे तो वो कैसे डिलीवर करेंगे? क्वेश्चन आपसे है। ऐसे ही है। और ये इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में देखते हैं कि हमारा एक माइंड सेट ये है कि भाई किसी तरीके ये डिग्री ले लें, इतना जीपीए ले लें, उसके बाद हमने जाना बाहर है, जॉब हमने कहीं फॉरेन कंट्री में जाके, अब्रॉड में जाके जॉब करनी है। यानी पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं करना। और उसकी भी रीजन है कि वो पाकिस्तान में हमें जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, टैलेंट मतलब उस तरीके से वो जो है वो नई चीजें सामने आ रही। पाकिस्तान में बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको बस थ्योरी रट्टा लगवाया जाता है और वो कहते हैं बस थ्योरी पढ़ते जाएं और आपने बस एग्जाम को पास। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं है, उस पर बिल्कुल आपका कोई काम नहीं है। आप देखें, आप आईटी के शोबे में यहाँ पे कहाँ पे आप उसको कहाँ यूज करेंगे? और इंडिया की बात करें अगर आईटी में, वो कहाँ से कहाँ? बंदा अगर आईटी इंजीनियर यहाँ पे बन जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कहाँ पे उसको यूटिलाइज करेगा? उसने बाहर ही जाने। ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो बात में करता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, हुकूमत को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हंगामी बुनियादों पे कि इन नौजवानों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो, विजन बनाएं। पे बेसिकली इशू ये है कि जो आप बाकी मुल्कों की बात करें ना, बाकी मुल्कों में उन लोगों ने तालीम को इतना सस्ता कर दिया है, तालीम को इतना ईजी कर दिया है, हर एक एक्सेस में कर दिया है कि वहाँ पे लोग इन चीजों से आगे निकल के, दिमाग को रिलैक्स करके जो आगे निकल के सोचते हैं। हमारे मुल्क में सबसे मुश्किल काम, ठीक है, तालीम है। एक मीडियम नहीं है आज तक। 76 ईयर्स हैं, आपका एक सिंगल आप एक मीडियम नहीं कर सके। एक बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चे को आप बीकन हाउस में पढ़ा रहे हैं, और लेवल्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एक मीडियम नहीं कर सके 76 साल में। नहीं सर, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, काइंडली आप चाय जरूर लें। मैं यहाँ पे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन का एक मीडियम नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी, इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और हिंदी स्कूल भी हैं, मतलब लेकिन वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, ये जितने भी आप देखें, ठीक है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1 to पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत से इंडिया के चैनल मौजूद हैं जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपनी एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें। ठीक है, हमारे यहाँ पे आज भी वही 2 1 2 2 2 वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं। ठीक है, बच्चे इसको यूटिलाइज, आपने इसको यूज कहाँ पे करना है, इसकी यहाँ पे फायदा कहाँ पे होगा, आपको वो इस चीज को पढ़ा रहे हैं। सर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब अगर दुनिया का कोई भी कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी जो हमारे साथ थे और आज बहुत दूर चले गए हैं, आज तो हम उनके साथ अगर कंपैरिजन भी करते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे साथ आप कंपैरिजन ना किया करो। तो क्या कहेंगे, हम सीख सकते हैं। हम छोटी सी अर्ज करता हूँ जी, पहले तो जो आपने प्रीवियस बात की उसका जवाब दूंगा कि जहाँ तक एक और बहुत बड़ा इशू है हमारे जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है जी। ठीक है, अब आप बात करते हैं इंडिया की, आप मुझे बताएं कि इंडिया न्यू दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल बनाए हुए हैं। आप उनकी स्कूल की बिल्डिंग्स का, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड का, उनकी बुक्स का अगर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी हमारे बीकन हाउस के साथ, हमारे रूट्स के साथ, या बहुत वीआईपी स्कूल एग्जैक्टली। तो मेरी गुजारिश ये, अब वहाँ पे बिजली उन्होंने फ्री दी हुई है 300 यूनिट्स तक।
अब उसको सोलर वो जो पॉइंट्स हैं वो फ्री दे रहे हो वो मैं, ठीक है। हम क्या करें? तो सर मुझे ये नहीं समझ आती, मैं पाकिस्तान की यूथ ये सवाल करता हूँ कि आखिर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है इंडिया, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम 25 करोड़ क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब लोग मौजूद हैं, वो फिर भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कोई झगड़ा या उस तरीके से नहीं। हम 25 करोड़ या 26-27 करोड़ लोग हैं, हम यहाँ पे आपस में फिरकावारियत जज्बा और ये और वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही। मैं एक गुजारिश और है इसमें, आप कभी इंडिया विजिट कीजिए, आपने किया, मैंने इंडिया किया और विजिट। अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया है? कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे, रात को निकलिएगा आपकी रोड के ऊपर, ठीक है। इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा, आप इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं ठीक करता। उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है कि वो लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। ठीक है। ये आपने किस सन में विजिट किया, किस टाइम पे? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2000 मतलब ये है कि जब अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, 2014 के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे। अभी जो डाटा हमें बताता है ना इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1% रह गई है। देखें वो वही बात मीडिया वाली आ गई ना, आपने विजिट नहीं किया। हाँ, ये मीडिया के फिगर्स है, प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। ठीक हो गया। तो मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकली विजिट करें या नेट पे वो चीजें देखें जो उनके जो वीक एरियाज हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा मीडिया क्या करता है, हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठा के तो अपने लोगों से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, बहुत बड़ी वो मईशत है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक वर्थ है। नो डाउट। अब भाई 150-125 अरब उनकी आबादी है सर, मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आप मुझे बताएं उनकी कैपिटलाइजेशन जो है आईटी से वो 35% अपनी इकोनॉमी चला रहे हुए हैं। हमारे पास 2 आईटी पार्क नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है। तो और इसके अलावा वो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा, अपने टूरिज्म से बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर शायद उस तरीके से भी कंसेप्ट ही नहीं आया। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, वो 50 साल आगे का सोच रहे हैं, हमारे पास आज की सोच नहीं है। ठीक हो गया। हमारे पास कल पकाने का नहीं, हमने कल क्या पकाना है जी, हमारे पास वो भी सोच नहीं है। ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। ये देखें, उन्होंने बताया कि भाई कोई भी कंट्री है, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं, लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि अगर आज वो लोग 50 साल आगे चले गए, इवन चाइना की तो हमने बात नहीं की अभी, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ है। चाइना की बात करें तो वो तो 100 साल शायद आगे चला गया होगा। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बेहतरी आ सकती है? ये चीजें जो हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में डिस्कस होनी चाहिए कि भाई हमें अब नफरत है नहीं, हमें अब डेवलपमेंट। 75-76 साल हो गए हैं, अभी भी हम उस सोच को क्यों लेकर नहीं मतलब ये चेंज कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो आप एजुकेशन सिस्टम में ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने की जरूरत है। ठीक है, आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकल अवेयरनेस देंगे, जबरदस्त, कि जी इस माशरे में आगे कैसे चलना है, इस माशरे में प्रैक्टिकली कैसे आगे चीज़ों को लेके चलना है। आप थ्योरी को थोड़ा सा साइड पे करेंगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके आगे चलेंगे। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आगे चलाएंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आगे चलाएंगे। कोई उम्मीद नजर आ रही है कि डेमोक्रेसी आगे चलेगी? 2 साल चलती है, 2.5 साल चलती है, उसकी रास्ते में जो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इमरान खान साहब ने एक प्रोजेक्ट फर्ज कर स्टार्ट किया कि उन्होंने टूरिज्म को स्टार्ट किया, उन्होंने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की, उनको हटा दिया गया। ठीक है, जैसे भी हटाया गया, हट गया, जो भी है वो उसके एस्पेक्ट और फिर वो प्रोजेक्ट भी रुक जाता है। प्रोजेक्ट रुक जाता है, ठीक है। अब उन्होंने जो ट्रीज वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, रुक गया सब कुछ। मतलब यहाँ पे उन पॉलिसीज को आगे लेके नहीं जाया जाता। तो डेमोक्रेसी जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम चीज है। अच्छा सर, यहाँ पे मैंने इनकी बात इस तरीके से मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इंडिया में अपोजिशन भी है और गवर्नमेंट भी है, लेकिन उनकी जब गवर्नमेंट जाती है, उनके जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो शायद आगे चलते रहते हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट गई, प्रोजेक्ट भी रुक गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, ये मैं बड़ी अच्छी बात की आपने। 2 चीजें, मतलब आपस में इख्तिलाफात वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी, लेकिन वो अपने कंट्री के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं। वेल सेड, लेकिन जो मेरे भाई ने बात की, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा उसके साथ। नंबर 1 के जिन एस्टेब्लिशमेंट की बात की हुई है, ढके छुपे लफ्जों में कि उसकी इंटरफेरेंस होती हुई है, आल तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दुनिया की जितनी भी अक़वाम हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री में, अमेरिकन में आप क्या समझते हैं का रोल नहीं है? डेफिनेटली है। पाकिस्तान से मोर देन 80% ज्यादा उनका रोल है। अच्छा। लेकिन वो हिडन रोल है, वो लोग हाईलाइट नहीं करते, उन पे मीडिया पे पाबंदी है। हमारे लोग क्या हैं, हमने मीडिया को आज़ादी दे दी। आज़ादी डजंट मीन कि आप अपने आप को नंगा करके रखें। आपको लगता है कि हमारे मीडिया की आज़ादी है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की खास तौर पे, कि आपको लगता है कि आज़ादी है, अपनी मर्जी से जो भी चाहे चला सकते हैं? बिल्कुल, इससे ज्यादा आज़ादी मैंने दुनिया में नहीं देखी। तो आप इमरान रियाज खान साहब और अरशद शरीफ साहब, ये जो इनकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, हमें तो डरा दिया जाता है कि भाई वो देखो, ये जब अपनी आज़ादी को मिसयूज करेंगे ना, तो ये होना होता है। अब यहाँ पे अगर अब्रॉड में आप जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई ऐसा अकरंस होता है
तो वो लोग मीडिया पे नहीं आने देते। ठीक है। आप मुझे पूरे गल्फ को दिखा दें, पूरे गल्फ में अगर ब्लास्ट हो जाएगा, आज तक कभी आपने मीडिया में खबर नहीं पड़ी कि ब्लास्ट हो गया होगा। उनके न्यूज़पेपर में मास व एंटरटेनमेंट की न्यूज़ के अलावा कोई न्यूज़ नहीं होती, बिजनेस की न्यूज़ होती हैं। गल्फ में आप जाएंगे तो 1 दिरहम का आपको 70 पेजेस का न्यूज़पेपर मिलता है। अच्छा सर, आपने बोला यूएस की आपने बात की कि भाई वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, और आपने ये कहा 80% यहाँ से ज्यादा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, लेकिन अभी हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की। क्या इंडिया में भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है? 100% है। आप इस बात को समझने की ट्राई करें। लेकिन हमारे तो मीडिया पर्सन ये कहते नजर आते हैं कि भाई वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है और गवर्नमेंट अपना। ये मीडिया को चेंज होने की जरूरत है। ठीक है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का जिससे रोल नहीं होगा तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होगा। एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा होता है, रहेगा, ये नहीं निकल रोल तो होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ जहाँ तक इंडिया की बात करिए, इंडिया में जितना रोल है हिडन रोल है, वो फ्रंट पे नहीं है। उनके मीडिया की लॉयल्टी कह ले या उनके एक पॉलिसी कह ले कि वो लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है। और देखें देखें सर, जब इश्यूज बढ़ जाते हैं तो डिस्क्लोज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक अगर वहाँ पे कभी मार्शल लॉ लगे और आपको लगता है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज को पता नहीं चलेगा कि इंडिया में मार्शल लॉ लग गया, तो यहाँ पे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब हम चाहे भी तो नहीं छुपा सकते। आपने मार्शल लॉ, एक बात समझें कि मार्शल लॉ को आपने दावत दी हुई है, और हमेशा हमारी जो पोलिटिकल फिगर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होती है, ये मार्शल लॉ को इन्वाइट करते हैं। मार्शल लॉ खुद चल के नहीं आता, हम संभाल नहीं पाते तो फिर उन्हें एग्जैक्टली हम अपने डोमेन से जब निकलेंगे बाहर तो माशाल्लाह लगेगा। ठीक है। लेकिन एट दिस मोमेंट मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अब माशाल्लाह नहीं आएगा। जबरदस्त। हर चीज अपनी डोमेन में चली गई हुई है और मेरे ख्याल में डोमेन में रहेगी। सर ये इलेक्शन जो होंगे फ्री एंड फेयर होंगे? बिल्कुल 100% फ्री एंड फेयर होंगे। सर आप एग्री करते हैं? बस यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बात कहीं और की तरफ मतलब किसी और साइड पे जा रही है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे जो हमने 76 साल किया, उसके ऊपर बात करते, थोड़ा सा टॉपिक हटा, लेकिन लास्ट में सर आप इनकी बात से एग्री करते हैं? उनका अपना राइट है, उन्होंने ओपिनियन दी कि भाई यहाँ पे भी अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो भारत में इससे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। आप क्या कहना चाहिए? मैं एस्टेब्लिशमेंट रोल की बात ही नहीं करता, मैं सिंपल बात करता हूँ कि जितने बुरे से बुरे हालात भी अगर इंडिया में हो गए, चाइना में जिस कदर बुरे हालात हो गए, वहाँ पे फ्लड्स भी है, सारा कुछ आया, वहाँ पे हुकूमतों के दरमियान इख्तिलाफात भी हुए होंगे, वहाँ पे हंगामे भी हुए, सब कुछ हुआ, क्या वहाँ पे मार्शल लॉ लगा? मेरा भी सिर्फ यही नहीं लगा ना, मेरा यही क्वेश्चन है। सिंपल एक क्वेश्चन है कि नहीं लगा ना, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के दौर में एक इमरजेंसी लगी थी थोड़ी देर के लिए। मेरा भी यही सवाल है कि मतलब, और फिर सर ने ये बोला कि भाई वहाँ पे सब कुछ है लेकिन मीडिया हाईलाइट नहीं करता। ऐसा क्या है कि इंडिया में भी 3-4 मार्शल लॉ लगे हों लेकिन उनके मीडिया ने बताया नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता, ग्लोबल। आप क्या कहेंगे? मार्शल लॉ की बात नहीं है, मार्शल लॉ इज समथिंग एल्स, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक उनके पॉलिटिकल इश्यूज की बात कर रहा हूँ या एस्टेब्लिशमेंट की, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो किसी फॉरेन विजिट पे जाके मतलब यह है कि डेवलपमेंट के हवाले से बात नहीं करते। हमारे यहाँ पे जो उनसे चीफ जाते हैं यूएस में या कहीं अमेरिका में जाते हैं या कहीं पे, वो जाके कहते हैं कि भाई अब हम स्टेबिलिटी ले आएंगे या ये आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें। यानी हमारी गारंटी चीफ देते हैं, उनकी गारंटी उनके प्राइम मिनिस्टर देते हैं। क्या इस बात से भी डिसएग्री करें? बिल्कुल मैं डिसएग्री करूंगा। मैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब उनसे कहा गया कि हम अमेरिकन एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें कपड़े उतार के तो तलाशी लेना पड़ती है, तो अब उनके डिप्लोमेट्स आएंगे तो आप उनका भी करें। तो उन्होंने बड़ा अच्छा वाइजली जवाब दिया। तो उन्होंने कहा था कि पहले आप इस काबिल हो जाएं कि वो लोग यहाँ पे आएं तो फिर उनके कपड़े उतार लीजिएगा। तो मेरी गुजारिश ये है, सबमिशन ये है कि पहले हम इस काबिल हो जाएं, ठीक है, कि हम अपने आप को संभाल सकें, तो फिर सबके रोल, सबकी जो हदूद है वो डिटरमिन हो जाएंगी। तो हर बंदा अपनी हदूद में रह के काम करेगा। तो पहले हम अपने गिरबान में झांकें तो फिर हम किसी पे बात करें। 8 फरवरी के लिहाज से आपने जो बात की ना, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में मुझसे या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फिरे, आप यहाँ पे सिर्फ 100 बंदों से पूछें, ठीक है। 100 बंदों में से अगर आपको 5 बंदे भी कह दें, ठीक है, कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो फ्री एंड फेयर होंगे। मेरे ख्याल में हर चीज बड़ी वाजे है और हर चीज मतलब कोई मतलब आंखें बंद तो नहीं है, सबकी आंखें खुली हुई है, सबको पता है कि इलेक्शन में किसी हर एक की ओपिनियन का अपना एक राइट है। उन्होंने जो बात की है मे भी उन्होंने अपने एक लॉजिक के साथ की और उन्होंने उसके ऊपर फैक्ट के ऊपर अपने जो फैक्ट हैं वो देने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सर की बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी दफा भी मार्शल लॉ लगा, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। जब हम एक चीज चला नहीं पाते तो कहीं ना कहीं फिर उन दूसरी पावर्स को बनाता है। आप मुझे बताएं, पॉलिटिशियन पब्लिक नहीं, डेमोक्रेसी में तो पब्लिक इलेक्ट करती है,
पब्लिक इलेक्ट करती है, किन नर्सरियों में बनते हैं, इलेक्ट करती है पब्लिक, बाकी बनते कहाँ पे हैं वो एक अलग इशू है, ठीक है ना, वो डिबेटेबल चीज है, ठीक है। अब बाकी इसमें मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, ये बिल्कुल यही पे हम इस चीज को वाइंड अप करते हैं। सर आप लास्ट में कोई अपना मतलब रिमार्क्स क्या देना चाहेंगे ओवरऑल बेहतरी के हवाले से, कि पाकिस्तान में बेहतरी आती नजर आ रही है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, या मेन चीज अवेयरनेस हो, मतलब हमारे लोगों में अवेयरनेस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा जी, पाकिस्तान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है ये टूटने के लिए नहीं बनाया, इस पे अल्लाह का बड़ा खास फजल और करम है। लेकिन 1971 में थोड़ा सा ये हमें जो देखने को मिला टूट गया था सर। उसमें जब आप एक नारा लगाएंगे इधर तुम उधर हम, तो फिर टूटेगा जी। एक घर में भी अगर ऐसा नारा लगेगा तो घर भी डिवाइड हो जाते हैं, दीवारें खड़ी हो जाती हैं, घरों में भी ये होता है। तो वो तो आज भी बलूचिस्तान की अगर सिचुएशन देखें तो वहाँ पे, अच्छा मैं जो अब डिवीजन की बात की तो मैं उस पर एक वर्ड जरूर कहूँगा, ये जो डिवीजन थी इस डिवीजन ने अल्टीमेटली होके रहना था। हाँ, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने दुनिया को सर्च किया हुआ है, सर्वे किया हुआ है, आप भी देखिएगा मैप उठा के, कोई ऐसा नहीं होता कि बीच में समुंदर हो और एक साइड पे एक कंट्री का एक हिस्सा और दूसरी साइड पे दूसरा पार्ट हो, तो वहाँ पे बैठ के कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये हो के रहना था, करैनिया उसमें हम नहीं पढ़ते, अच्छा हुआ बुरा हुआ हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 करोड़ आवाम है, तो हमारा अल्लाह पे फेथ है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। हमारे लोग जो आएंगे, ये देखिए एक दुआम का अमल होता है, एक गंदा पानी होता है, गंदा पानी होता है, जब साफ पानी मिलता है तो ग्रेजुअली पानी चेंज होता है। तो इंशाल्लाह एक एफर्ट्स हो रही हुई हैं, लोगों की सोच बदल रही है, अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन आ रही है और हमें भी अवेयरनेस आ रही है, तो ग्रेजुअली चीजें चेंज होंगी तो अच्छा ही आएगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे आने वाले 5 साल में या 10 साल या 15 साल में लोगों की सोच, डेवलपमेंट पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है? जी इंशाल्लाह ताला हमेशा आपको पर उम्मीद रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन जो चीज ग्राउंड में हम देख रहे हैं उसको लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल 7 साल 10 साल में होगा। ये लोगों की सोच के अंदर एक चेंजिंग लाने की, लोगों के रवैयों में चेंजिंग लाने की जरूरत है। और लोगों को रवैयों में चेंजिंग, ठीक है, जब लोग एज अ मुआशरा, अगर हम हजूम के बजाय एज अ मुआशरा अगर हम जब एक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो फिर लोगों की सोच के अंदर चेंजिंग आएगी, फिर लोगों के जहन के अंदर चेंजिंग आएगी, फिर लोग पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। पॉजिटिव लोग तब सोचना शुरू करेंगे जब उनको आप रोटी कपड़ा और मकान की सोच से आजाद करेंगे। हमने भुट्टो साहब के दौर में भी, मतलब जो हमें बताया जाता है, ये हम वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं, उन्होंने भी यही नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। आज 2024 में भी हम अपनी सड़कों पे बैनर्स देखते हैं तो वो यही नारा नजर आता है, रोटी कपड़ा और मकान। जबकि दुनिया में एजुकेशन की बात हो रही है, IT की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हमारे यहाँ पे रोटी कपड़ा की मकान की बात हो रही है। ऐसी सोच में तो हम आगे का सोच ही नहीं सकते। दुनिया कहाँ पे काम कर रही है, वर्क कर रही है, और हम जो सा रोटी कपड़ा और मकान पे। हमारा इशू ये है, आपके सामने की बात है कि 2 पार्टीज इस टाइम इन फील्ड हैं इलेक्शंस में। अब उन 2 पार्टीज ने 1.5 साल इकट्ठा लगाया इकट्ठा लगा के आज दोबारा वो एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए उन्होंने, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए उन्होंने, आज दोबारा वही इश्यूज दोबारा रेज कर रहे हैं। ठीक है, कब तक अवाम को इस धोखे में रखा जाएगा? कब तक अवाम को पार्टी है जो बड़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि हम किसी से भी एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, आप यहाँ पे सर्वे कर लें, कहीं पे भी सर्वे कर लें, 80% मैं गारंटी से कहता हूँ 70 to 80% लोग उस पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो शायद उस तरीके से उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की वो नहीं किया जा रहा। वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है, ठीक है, कि वो फ्री एंड फेयर। लेकिन मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये आपस में दस्तों गिरबाएं, अवाम को उसी तरह उन्हीं झांसों में, उन्हीं बातों में कोई नई चीज, कोई डेवलपमेंट, कोई मंशूर, हाँ मंशूर में ये रख दें कि भाई अगर हम आएंगे इतनी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, इतने कॉलेजेस, इतने मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इतना हम जो सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये मंशूर होना चाहिए, ये पॉलिसी होनी चाहिए। जी वेल सेड। मुझे आप बताएं कि अभी जिस पॉलिटिकल आप पार्टी की बात कर रहे हुए कि 90-80% लोग उसके साथ हैं, अब वो 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, आप उनकी कुछ 4 चीजें भाई से पूछ लें कि क्या कोई यूनिवर्सिटीज बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या है? अच्छा, 3.5 साल एक साइड पे है और बाकी जो तकरीबन 70 साल वो एक साइड पे है, और 70 साल को भी छोड़े, 30 साल तो ये 2 पार्टीज ने की ना, गवर्नमेंट पीपल पार्टी और नॉन लीग ने, तो आप 30 साल और 3.5 साल का कंपैरिजन अगर करें तो वो ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कंपैरिजन कर रहा, मैं आपकी सोच की बात कर रहा हूँ कि वो तो सारे चोर हैं, उनको तो छोड़ दें आप तो ठीक थे ना, आप मीन्स के जो पीटीआई तो ठीक थी ना, तो उन्होंने 3.5 साल में क्या डिलीवर किया? कोई उनकी पॉलिसी बता देना, कोई ये फाला पॉलिसी बनाई थी और वो कंटिन्यू हुई भी है, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाया, कोई हेल्प की, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने भी? ये चीज है, ये एक सवाल है। दूसरे नंबर पे मैं जो चीज जानता हूँ, उन्होंने उल्टा ट्रेड